हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएससीएस के जीकेजीएस के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी का फर्स्ट सीबीटी का एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। टेंटेटिव डेट 15 दिसंबर को है। तो दोस्तों, सबसे सटीक और सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए और प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आईएससीएस ऑनलाइन से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। चलिए हम देखते हैं आज का पहला सवाल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है रावी और सिंधु, भोगवा और घग्गर, सिंधु और भोगवा, या फिर रावी और ब्यास। तो हड़प्पा का खंडहर रावी नदी के किनारे पाया गया, जबकि मोहनजोदड़ो का खंडहर सिंधु नदी के किनारे पाया गया। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रावी और सिंधु। हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्ट, तेलुगु, या फिर अज्ञात। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि का इस्तेमाल किया गया वो कोई लिपि नहीं है, जो भाव चित्रात्मक व्यक्त किया गया है, जिसे इंग्लिश में पिक्टोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, आंसर अज्ञात। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल, या मंदिर परिषद। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसमें ये तीनों बड़े बड़े हॉल्स हैं। विशाल स्नानागार, जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं, ग्रेट ग्रैनरी, जिसे धान्यागार कहते हैं, स्तंभ हॉल, जिसे इंग्लिश में पिलर हॉल कहते हैं। ये सबसे बड़ा अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो धान्यागार सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाया गया, जिसका इस्तेमाल अनाजों के संग्रह करने के लिए, व्यापार के लिए रखा जाता था। जबकि विशाल स्नानागार प्यूरिफिकेशन बाथ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो पूजा पाठ और अन्य संस्कारों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा धान्यागार, बी। क्वेश्चन नंबर 4। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहां मिला? दोस्तों, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और चानुदरो। तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। पांचवा नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन है रावी, भोगवा, घग्गर और सिंधु। तो आंसर होगा दोस्तों भोगवा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखिए कि पूछा जा सकता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो ये भी एक क्वेश्चन इसमें एम्बेडेड है। जबकि दूसरा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है कि लोथल जो गुजरात में है, किस नदी के किनारे है। तो इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने देने का प्रयास किया है। देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि था, या व्यापार था, या फिर हस्तकला था, या फिर चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। 7वां नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी के टेराकोटा मिट्टी के बनी आकृतियां, जिसे टेराकोटा इंग्लिश में कहा जाता है, में निम्नलिखित में कौन सा जानवर विद्यमान नहीं था? गाय, भैंस, भेड़, या फिर सूअर? तो दोस्तों, टेराकोटा में गाय का कहीं अभी तक कोई निशान नहीं मिला है। 8वां नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग, जिनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, किस देवी देवता की पूजा करते थे? उचित समतावादी का इंग्लिश में कहते हैं ईगैलिटेरियनिज्म। ईगैलिटेरियनिज्म।
इगैलिटेरियनिज्म, ठीक है, उचित समतावादी, इगैलिटेरियनिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए शिव की, फिर विष्णु की, गंगा की, या पशुपति एवं मातृ देवी की। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, पशुपति एवं मातृ देवी की। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहां हुआ था? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या चानूदड़ो? आंसर इज हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 नाउ, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नटराज, बुद्ध, नरसिम्हा या फिर नृत्य करती हुई बालिका? तो आंसर होगा डी, नृत्य करती हुई बालिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि शहरी थी, उनके घर किसके बने थे? पहाड़ को काटकर, लकड़ी का, मिट्टी का या फिर ईंट का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ईंट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा की सभ्यता जो कि कांस्य युगीन थी में बिना दुर्ग वाला एकमात्र नगर कौन सा था? देखिए, ये कांस्य किससे बना होता है? ये तांबा और टीन होता है इसमें, ठीक है। कांस्य, तांबा और टीन के अमलगमेशन से कांस्य बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसे कहते हैं कांस्य युग। तो ऑप्शन है कालीबंगा, चनूदड़ो, धौलावीरा या बनावली? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चानूदड़ो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी, 2250 ईस्वी पूर्व से 1250 ईस्वी या 2300 ईस्वी से 1600 ईस्वी पूर्व? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहां मिला है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितनी बार पूछा जा चुका है, तो प्लीज इसे ध्यान से देखें। आलमगीरपुर, रंगपुर, रोपड़ या सुरकोतदा? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुरकोतदा। 15वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज जो कि सर्वप्रथम खोज थी किस वर्ष हुई थी? 1917, 1919, 1921 या फिर 1932? तो आंसर होगा दोस्तों 1921। 16 नंबर क्वेश्चन, ईंटों का अलंकरण जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी लोथल या कोटदीजी? तो आंसर होगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? ऑप्शन ए आद्य शिव, बी मातृदेवी, सी विष्णु, डी सरस्वती? तो आंसर होगा आद्य शिव, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? बैल, गाय, कुत्ता या फिर भेड़? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैल। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कोटदीजी? तो आंसर होगा दोस्तों लोथल, जो कि गुजरात में है। नाउ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी के लोग बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल, गेरुआ, हल्का आसमानी या पीला? तो दोस्तों आंसर होगा लाल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता से जो दो भारतीयों का नाम मुख्य रूप से जुड़ा है वे उत्खनन करता है, कौन कौन है? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी,
बीबी लाल एवं बी के थापर, अफजल अहमद एवं यज्ञदत्त शर्मा, गोपाल मजुमदार एवं फजल अहमद। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा बेमेल है? लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, रंगपुर, मादर, हड़प्पा, सिंधु। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, बिकॉज अभी हमने शुरुआती दौर में कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें पता चला कि हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे। तो आंसर डी होगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी के मोहरे किस धातु की बनती थी? सेलखड़ी, चांदी, पक्की मिट्टी या फिर टीन। तो दोस्तों एक चीज जान लें, ये सेलखड़ी जो है इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोप रॉक कहते हैं, ठीक है। तो सोप रॉक ये सेलखड़ी को कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, सेलखड़ी, चांदी, पक्की मिट्टी या फिर टीन। तो आंसर होगा सेलखड़ी, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? कांस्य, जो कि तांबा और टीन का बना होता है, तांबा, चांदी या फिर लोहा। तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लोहा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए है, आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं कल जब दूसरा वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा तो इसका जवाब मैं उसमें जरूर दूंगा। और अगर उसके पहले हमें आपने जवाब लिख दिया तो मैं आपको आपके कमेंट बॉक्स में जाकर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, आपके कमेंट को लाइक करूंगा या फिर रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आपको हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमें वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर किसी तरह का सुझाव हो तो आप जरूर सुझाव दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।